नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez वडोदरा में किया रोड शो। एयरक्राफ्ट प्लान का किया उद्घाटन। मोदी बोले पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। देश में अगले साल से शुरू होगी जनगणना। आंकड़े 2026 में होंगे प्रकाशित। इस बार संप्रदाय भी पूछेगी सरकार। लोकसभा सीटों के परिसीमन का साफ होगा रास्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में सलून चलाने वाले अजीत को मदद पहुंचाई। पोस्ट में लिखा, गरीब की मुस्कान वापस लाऊंगा। कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को दिया टिकट। वहीं कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 14 नाम की घोषणा। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया। वायनाड में राहुल का जिक्र कर बोली प्रियंका गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते थे वैसे ही मैं भी पूरी ताकत से मुद्दों को उठाऊंगी। डिफेंस सेक्टर में भारत ने दिखाया जलवा। यूएस, फ्रांस समेत 100 देशों को बेचे 21,000 करोड़ के हथियार। भारत अब आयात से ज्यादा निर्यात पर दे रहा जोर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने बारामती सीट से दाखिल किया नामांकन। इसी सीट पर भतीजे युगेंद्र का भी नॉमिनेशन। वहीं सीएम शिंदे ने ठाणे की कोपरी 5 पाखड़ी सीट से भरा नामांकन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के चुनावी दौरे पर वायनाड पहुंची। मीनागढ़ी में सभा को किया संबोधित। बोली, शादी के बाद दिल्ली में बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाती थी, बाथरूम किए साफ। वक्फ बिल की मीटिंग से विपक्ष ने फिर किया वॉकआउट। वॉकआउट करने वाले सदस्यों ने कहा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव किए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, जिसमें 25 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अब तक 288 सीटों में से 260 पर उम्मीदवारों की घोषणा, 28 सीटों पर बाकी। दुनिया को दिखेगा टाटा का दम। भारत में बनेंगे C295। पीएम मोदी को उद्घाटन पर याद आए देश के रतन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, भाजपा महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव के समय राज्य में वोट जिहाद हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2026 में बंगाल में सरकार बनाएंगे। यहां रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाजें। हमारी 2 सीटें थी, तब भी लक्ष्य 370 हटाना था। पीएम मोदी आज दिल्ली के एम्स में जन औषधि केंद्र का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। कैंसर, डायबिटीज, इन्फेक्शन समेत कई रोगों की दवाएं मिलेंगी सस्ती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जनगणना पर उठाए सवाल। कहा, तुरंत बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। WFI और सरकार की अनबन के बीच भारतीय पहलवानों ने किया कमाल। 2 साल बाद दुनिया में बजा भारत का डंका। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए 9 मेडल किए हासिल। चिराग चिकारा ने जीता गोल्ड, बने तीसरे भारतीय। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप। यह तभी संभव जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर बने। RBI गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस ने दिया यह अवार्ड। उन्हें सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड मिला। ब्रजभूषण को सजा जरूर मिलेगी। भाजपा ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अन्याय के मामलों को दबाने की कोशिश की, बोली पूर्व पहलवान विनेश फोगाट। कहा, हम रोशनी जायसवाल के साथ खड़े हैं और न्याय मिलने तक उसके साथ में खड़े रहेंगे। किसी भी तरीके का जो मानसिक उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री से गोपाल राय नाराज। दिवाली से पहले LG को लिखी चिट्ठी। पटाखों की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का किया आग्रह। RSS के 5 पॉइंट वाले मैसेज को घर घर लेकर जाएंगे स्वयंसेवक। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज में सामाजिक समरसता लाने के एजेंडे को जमीनी स्तर तक ले जाने की दी जिम्मेदारी। इन्हीं के कारण 2 बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गया। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव की ओर इशारा कर सीएम नीतीश ने कहा, सीएम हाउस में हुई एनडीए की मीटिंग में सभी नेताओं को कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करने का दिया गया दिशा निर्देश। 4,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 5 राज्यों में एक्शन। ईडी ने प्रमोटर्स को 503 करोड़ की संपत्तियों की जब्त। इसमें बैंक बैलेंस, शेयर भी शामिल। कांग्रेस बर्बर शेर तो भाजपा और संघ भगौड़ों की पार्टी। अजय राय का बड़ा बयान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, वह उनकी मुखबिरी करते रहे, जरूरत पड़ने पर उनके सामने दंडवत किया। कांग्रेस नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं। दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो। पुतिन से 1,000 बच्चे वापस मांगे।
चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और लगा झटका। बड़े नेता ने पार्टी को कह दिया अलविदा। मानस सिन्हा ने कहा, बर्दाश्त करने की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, इसीलिए मैं कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। धनतेरस पर सोने चांदी में आई तेजी। सोना 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत में भी 752 रुपए की बढ़त के साथ 96,552 रुपए प्रति किलो बिक रही। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार ने जारी की चौथी लिस्ट। अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को दिया टिकट। अब तक पार्टी कुल 83 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी ऐलान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बताया रावण का अवतार। बोले ये असली रावण। इसके साथ ही आरजेडी सांसद ने कहा, बिहार में रोज रोज हत्याओं की घटना बढ़ रही। दिवाली से पहले दिल्ली में मचा हाहाकार। हवा में जहर, पानी की कमी। जल बोर्ड ने बताया 31 अक्टूबर तक सुधरेंगे हालात। तमिल एक्टर विजय की पहली रैली। कहा, डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी, ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, कल 4 जवान शहीद हो गए। हमारे गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तोड़ो फोड़ो चुनाव लड़ो, उनकी वही भूमिका। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान। कैरोसिन और लालटेन का किया जिक्र। कहा, मुस्लिम समुदाय लालटेन में कैरोसिन की तरह जलता रहा और लालू परिवार में रोशनी होती रही। हरियाणा में हरिद्वार से भी बड़ा बनेगा आचार्य कुलम। स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान। सीएम नायाब बोले, हर संभव मदद देंगे। योग गुरु ने सैनी को बताया नायाब। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी। यूएई से कॉल पर कहा, रेकी कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने डीजीपी से की शिकायत। टेरर फंडिंग केस में बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल लौटे। दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 19 नवंबर तक टाली। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने 8.5 घंटे में 113 किलोमीटर दूरी नापी। इसमें 2 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल। पीएम ने की तारीफ। प्रदूषण से धुंध में छिपा ताजमहल। 11 शहरों का एक्यूआई 300 पार। भिवाड़ी में हवा सबसे खराब। यहां एक्यूआई का लेवल 610 रहा। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की संवेदनशीलता से मिली हजारों कार्मिकों को राहत। रोडवेज में जारी हुआ सितंबर महीने का वेतन। यूपी गाजियाबाद उपचुनाव में वीके अग्रवाल समेत 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज। एक की उम्र निकली 2 साल कम। अब 14 प्रत्याशी मैदान में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों को बम की मिली धमकी। 3 दिन में 11 होटल्स को फर्जी ईमेल मिले। लखनऊ में भी 9 होटल को फेक थ्रेट। पंजाब हरियाणा के सीएम से मीटिंग करेंगे गुलाब चंद कटारिया। पंजाब विश्वविद्यालय के अनुदान और संबद्धता पर होगी चर्चा। जल्द तय की जाएगी तारीख। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का डीए 4% बढ़ाया। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जनवरी 2024 से एरियर मिलेगा। यूपी में अब मदरसों के बाद मकतब एटीएस की रडार पर। 473 मकतबों में कहां से हो रही है फंडिंग, अफसरों से रिकॉर्ड मांगा। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हमारा सीएम चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें नहीं लेनी पड़ती। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में हुआ हंगामा। मेयर के ब्राजील दौरे को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महापौर पद पर चुनाव जल्द कराने की मांग। लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 लाख रुपए के मुआवजा देने का किया ऐलान। वहीं सरकार की ओर से परिवार को एक घर और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम बोले, हम प्रगति और प्रकृति दोनों ही चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण बनाए रखना हमारी मजबूरी। दिल्ली के अस्पतालों में 200 करोड़ का हुआ घपला। एलजी सक्सेना ने 5 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में निर्माण के नाम पर हुआ था घोटाला। पंजाब में 2288 मिलर्स ने शुरू की धान की लिफ्टिंग। हाईवे के किनारे डटे किसान। पंधेर का दावा, सरकार कराएगी कट की भरपाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से अंबेडकर की पोती असहमत। रमा अंबेडकर बोली, संविधान में हिंदुस्तान शब्द नहीं। कथावाचक ने कहा था, नाम के आगे हिंदू लगाओ। पटना में सीएम हाउस के बाहर जलता पुतला लेकर पहुंचा शख्स। केस में कार्रवाई नहीं होने से नाराज था। अंदर चल रही है एनडीए की बैठक। यूपी में दीपावली पर नहीं बिकेगी अवैध शराब, खूब मिलेगी बिजली। जिला प्रशासन ने विभागों को आदेश भेजकर याद दिलाई जिम्मेदारी। मुस्लिम तलाक को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। अगर पत्नी इनकार कर रही हो तो कोर्ट के आदेश से ही माना जाएगा तलाक। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, इजरायल ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया।
खोमेनेई का जवाब, हमले को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं, इजराइल को हमारे युवाओं की ताकत समझना जरूरी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आर्मी की एम्बुलेंस पर हमला, 3 आतंकियों ने फायरिंग की, एनकाउंटर जारी। 4 दिन पहले भी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।